वालेकुम, आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं उसामा नूर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक की पहला जो लेक्चर था उसमें हमने सारी की सारी क्या बता दी थी आपको। स्टैटिस्टिक की जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अब हमने बात करनी है उसकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज को हमने क्या करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। आपने स्टैटिस्टिक जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है कि वो चीज़ क्या है, कहाँ से आई है और किस चीज़ के ज़रिए वो हमारे पास पहुँची है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने वही पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिक की डेफिनेशन बतानी है। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा, या क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको डिस्कस करना है। इन्हीं सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो आपको वहाँ पे बता दी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो है वो न्यूमेरिकली है, उस पर फॉर्मूलाज अप्लाई होने हैं। वो किस तरह होने हैं, आए हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 का जो पार्ट नंबर ए है वो कहता है कि y3 + y4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस y15। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने समीशन की फॉर्म में राइट आउट करना है। समीशन क्या चीज़ होती है? समीशन हमारे पास होता है कि सम करना होता है, वैल्यूज को क्या करना होता है, सम करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ 1 2 3 9 11 4, यानी कि इस तरह कुछ भी वैल्यूज लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका समीशन मुझे बताएं, इसका समीशन क्या होगा। मैं सारी वैल्यूज को प्लस कर दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, समीशन। यानी कि समीशन का मेन मकसद जो है, जो समीशन है वो यही है कि वैल्यूज को हमने क्या करना है जी, प्लस करना है। बस बात खत्म, कुछ और काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को क्या करना है जी, सम कर देंगे। जब सम कर देंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका समीशन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वैल्यूज को हम समीशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आए देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये हमारे पास है जी समीशन का साइन। किसका साइन है ये है जी हमारे पास समीशन का साइन। डियर स्टूडेंट्स, समीशन में जब वैल्यूज लिखनी है, देखिए हमारे पास है 3 4 15 तक, यानी कि 3 से 4 फिर अप टू सोन कहाँ तक है जी, हमारे पास 15 तक है। तो हम इस पे कैसे समीशन अप्लाई करेंगे। देखें, मैं कहता हूँ कि आई हमारे पास एक नंबर है। क्या है जी, आई एक नंबर है हमारे पास। वो 3 से स्टार्ट होता है और 15 तक जाता है। यानी कि ये जो मैंने लिखा i = 3, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। i जो है वो 3 के इक्वल है। कहाँ तक जाएगा जी, 15 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 15 तक। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास एक है जी yi, ठीक है। ये हमारे पास इसको समीशन की फॉर्म में लिख देना है। अब i का मतलब है कि डिफरेंट i की वैल्यू, पहले 3 अप्लाई करें, फिर 4 करें, 5 करें, यानी कि डिफरेंट अप्लाई करते जाएं। कहाँ तक करनी है जी, 15 तक। i 3 से लेकर कहाँ तक अप्लाई करेंगे आप लोग, 15 तक। समीशन का मतलब है कि आपको पता ही है, समीशन में हम लोग क्या करते हैं जी, समीशन में हम लोग वैल्यूज को सम करके उसमें लिखते जा रहे होते हैं, यानी कि प्लस का साइन लगा के लिखते जा रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1.4 के ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। बी पार्ट में हमने क्या करना है जी, बी पार्ट भी सेम इसी तरह ही करना है। वो हमारे पास वैल्यूज हैं जी y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर। क्या करना है जी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, 4 तक। इसको छोड़ दें, ऊपर स्क्वायर ही है, ऊपर एक ही नंबर आ रहा है, यानी कि स्क्वायर में। यहाँ पे तो किया थी हमारे पास लीनियर थी, यानी कि उसके ऊपर पावर नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास किस में आ गई है, स्क्वायर आ गया, यानी कि पावर 2 आ गई है। जब आपके पास पावर 2 आ गई है तो आपने इसको किस तरह सोल्व आउट करना है। देखें डियर स्टूडेंट, वही काम, समीशन लगा लें आप लोग। ये हमारे पास समीशन का साइन आ गया। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i = 1, किसके इक्वल है जी, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है जी, 4 तक।
साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वाई आई स्केयर ऊपर वैसे का वैसे ही, यानी कि स्केयर वाली वैल्यू का साइन साथ वैसे ही लगा देना है, स्केयर वाली को वैसे ही लिख देना है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो एक नंबर आ रहा है वो स्केयर में है, ठीक है ना। आई आ गया, उसके बाद आई पहले हम 1 रख लें, यानी कि ऊपर अगर वापस जाना है 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, यानी कि 4 तक हमने जाना है, तो हमारे 4 तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर है जी सी वाला, इसका सी पार्ट है जी। सी पार्ट में हमने क्या करना है जी, सी पार्ट हमारे पास है y1 माइनस यू उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यू उसका होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस यू उसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो सी वाला पार्ट है वो ये है कि हमने इस वैल्यू को जो है वो किस में लिखना है जी, समीशन में लिखना है। इसको समीशन में किस तरह लिखेंगे, वही काम सारे का सारा सेम ही है। ये हमारे पास समीशन का साइन आ गया, कहाँ से, y1 y2 y3, यानी कि ये हमारे पास i जो हम लेट कर रहे थे, i इज इक्वल टू हमारे पास कहाँ से आ गया, 1 से, कहाँ तक जा रहा है जी, 3 तक जा रहा है। क्या लिखेंगे आगे, y i माइनस यू उसका होल स्क्वायर। बात खत्म, छोटा सा आंसर, एक लाइन में इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखिए ना हमारे पास कहाँ से i इज इक्वल टू 1, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है जी, 3 तक जा रहा है। क्या हमारे पास चीज थी, एक को ही हमने यानी कि उसको फॉर्मूले में बंद कर देना है। समीशन के फॉर्मूला समझ ले इसको कि ये हमारे पास समीशन का फॉर्मूला है, आपने समीशन के फॉर्मूले में उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। जब आप उसको समीशन के फॉर्मूले में बंद कर देंगे तो वही आपके पास आंसर आ जाना है, कोई काम मुश्किल तो था ही नहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, डी वाला पार्ट है जी। डी वाले पार्ट की वैल्यूज है जी हमारे पास बी y20 प्लस by21 प्लस by22 प्लस अप टू सो कहाँ तक जाएगा जी, by30 तक। इसको थोड़ा सा डिफरेंट है, 19-20 का चेंज है। क्या बी 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 सब में आ रहा है, कॉमन ले लें यार। जो चीज़ हमारे पास देखे ना प्लस हो रही है, कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई तो नहीं ना हो रही, प्लस हो रही है ना, तो सारे में से कॉमन ले लें। बी हमारे पास जी बाहर आ गया, y20 प्लस y21 प्लस y22 प्लस अप टू सो y30 तक गए। क्लियर हो गया, y कॉमन लिया, अभी तक कुछ काम नहीं किया। नेक्स्ट समीशन लगा लिया हमने सामने लिखना है जी, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, 20 से हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है जी, 30 तक जा रहा है। b हमारे पास कांस्टेंट है एज इट इज़, किस में चेंज लाना है जी, i लिख दें, i यानी कि i हमने क्या किया हुआ है, एक नंबर लेट किया, i हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से लेकर 30 तक, वैसे ही सारा चेंज करते जाएंगे। मुश्किल है i, क्या किया हमने, सिर्फ आसान वर्डिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि समीशन की फॉर्म में। नेक्स्ट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का डी तक पार्ट, यानी कि पार्ट 1 का डी ऑप्शन तक। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कहता है कि आपके पास है जी समीशन की फॉर्म में लिखी हुई है और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है, समीशन और मल्टी, यानी कि इस फॉर्म में आप नंबर्स दे दिए, ठीक है ना। वो कहता है कि इनको आपने एक्सपेंड करके लिखना है, वही काम, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान वर्डिंग में चेंज करते जाना है उसको हमने, और देखते जाना है जी ये हमारे पास क्या हो रहा है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको उम्मीद करता हूँ समझ तो आ रही होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2 का ए, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है जी, समीशन हमारे पास दिया गया है i इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक है जी, हमारे पास 5 तक है, और y i दे दी। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखें कैसे, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, 1 से, y1 समीशन में है, प्लस कहाँ तक जाना है जी, 5 तक, y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। क्लियर, आंसर आ गया, ये है इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना, आसान सा काम है। बी वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं जी। बी में हमारे पास क्या है,
आई 5 से स्टार्ट हो रहा है, ए तक जा रहा है, हमारे पास है जी समीशन आई इज इक्वल टू 5, 8 तक हमने जाना है जी। कहाँ पे है जी, हमारे पास है जी y(i)-4। ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया। किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या मुश्किल है? नहीं है ना। देखें 5 से स्टार्ट करना है, 8 तक जाना है, y 5 है, 5 माइनस u प्लस y 5 माइनस y 5 के बाद y 6 आ गया, u y 7 माइनस u y 8 माइनस u। क्लियर है? कुछ काम मुश्किल किया है हमने, आसान वर्डिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ सिर्फ समीशन को जो है वो उसकी वैल्यू में। सी वाला पार्ट आप लोग खुद देखेंगे, डी वाला पार्ट आप लोग खुद देखेंगे, ई वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं जी। ई वाला पार्ट थोड़ा सा है डिफरेंट, क्योंकि इसमें हमने करना है जी मल्टीप्लिकेशन। क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन करनी है वैल्यूज़ की। मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह करेंगे? मल्टीप्लिकेशन वैसे ही मल्टीप्लाई में लिखते जाना है। क्वेश्चन है हमारे पास है जी पाई आई इज इक्वल टू 1 से 3y1। पार्ट नंबर जी हमारे पास है ये वाला ई में हमने क्या करना है जी, थोड़ा सा डिफरेंट भी काम सीख ले हम लोग। पाई हमारे पास दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 1 से 3y(i) दे दी गई, ये चीज़ हमारे पास दे दी गई है, यानी कि पाई आ गई है। पहले समीशन आ रहा था, पाई का मतलब क्या होता है जी? सबसे पहले तो ये देखेंगे, जो हमारे पास ये वाली पाई है उसका मतलब है जी मल्टीप्लाई। क्या काम है जी इसका? मल्टीप्लाई करवाना है। किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है आए देखते हैं। y1 से कहाँ तक जाना है जी? i1 से लेकर 3 तक हमने जाना है। y1 मल्टीप्लाई, y2 मल्टीप्लाई, y3। आंसर आ गया है। कहाँ तक जाना था? 1 से 3 तक जाना था ना, तो आ गया आंसर। किस में लिख दिया है? मल्टीप्लाई में। क्यों लिख दिया है? क्योंकि हमारे पास पाई दिया गया था। अगर समीशन दिया होता तो हमने किस में लिख देना था? प्लस में लिख देना था। कुछ मुश्किल ना ही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास f वाला पार्ट i3 से लेकर हमने 6 तक जाना है। a हमारे पास दे दिया गया है जी, हमारे पास है जी f वाला पार्ट, उसने दे दिया है जी पाई हमारे पास i इज इक्वल टू कहाँ से है जी, i हमारे पास 3 से लेकर हमने 6 तक जानी है। a y1 और ये इसका ऊपर स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाना है, क्योंकि थोड़ा सा 3 लाइनों का, पहले एक लाइन का आ रहा है ना, इसीलिए लंबा लगने है आपको। ये हमारे पास क्या है? i इज इक्वल टू 3 से 6 तक हम लोग गए। कहाँ कैसे जाएंगे जी? a y हमारे पास क्या आ गया? 3 उसका स्क्वायर प्लस a y4 उसका स्क्वायर प्लस a y5 उसका स्क्वायर प्लस a y6 उसका भी स्क्वायर। क्लियर हो गया? सॉरी, मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पाई में है। जब पाई में होगा तो पाई में आपने क्या करना होता है? मल्टीप्लाई ही करवाना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? सारे का अलग अलग स्क्वायर कर दें। ए स्क्वायर y3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर y4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर y5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर ए स्क्वायर y6 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब देखें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब में से कॉमन निकालेंगे तो बेस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या हो जाती हैं? 1 2 3 और ये 4। ठीक है, बाकी सारा कुछ कैसे वैसे का वैसे ही रहना है। हमारे पास y3 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, y4 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, y5 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, y6 उसका भी स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 2 2 2 ऐड हो रहे हैं ना, तो कितने हैं? 2 2 4 6 और 8, a की पावर 8 y3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई y4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई y5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई y6 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये है इसका आंसर। ये क्या है? इसका आंसर है। किस तरह हमने निकाला है? मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2 डिफरेंट्स आ गए हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन आसान ही है। 1 लाइन का 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, इससे प्लस कोई क्वेश्चन नहीं है जी। देखें क्या है जी हमारे पास, वो कहता है कि पाई आपने जाना है जी i इज इक्वल टू 2 से लेकर कहाँ तक
4 तक हमारे पास है जी xi माइनस yi। तो देख लें किस तरह जाएंगे जी हम लोग। 2 से लेकर 4 तक जाना है। हमारे पास क्या है जी x2 माइनस y2, x3 माइनस y3, x4 माइनस y4। आंसर आ गया, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बताना है जी कैटेगोरियल और डिस्क्रीट कंटिन्यू वेरिएबल। सबसे पहले आपके पास है सेक्स ऑफ इंसेक्ट्स। पहला जो पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है जी 5, उसका पार्ट नंबर 1 है जी सेक्स ऑफ द इंसेक्ट्स। हमारे पास सेक्स ऑफ इंसेक्ट आ गया। देखिए इसमें हमने क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बतानी है कि हमारे पास ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यू है या कैटेगोरियल है। कैटेगोरियल क्या चीज़ होती है, कैटेगोरियल होती है, देखो ना हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है, ठीक है ना। देखो उन्होंने बोल दिया इंसेक्ट्स, ठीक है। अब देखो इंसेक्ट में हमारे पास क्या क्या बर्ड्स आ जाते हैं सारे के सारे। अब उसमें स्पैरोज आ गई, पैरट्स आ गए, डिफरेंट चीज़ें आ गई, हमें तो नहीं ना पता। उनकी एक कैटेगरी एक बता दी है, ठीक है ना। एक कैटेगरी जब बता दी जाएगी उसको हम बोलेंगे कैटेगोरियस। यानी कि ये सेक्स ऑफ इंसेक्ट्स हमारे पास क्या है, कैटेगोरियल है। क्यों है कि एक इंसेक्ट की कैटेगरी बता दी है कि उसमें अब हमारे पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये हमें एक कैटेगरी बताई गई है। उसके बाद है जी वेट ऑफ प्लांट्स। वेट ऑफ प्लांट्स हमारे पास क्या है, वेट कौन सी क्वांटिटी है जी, वेट क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्या आता है, उसकी क्वालिटी होती है। क्वांटिटेटिव क्या आता है, उसकी क्वांटिटी होती है। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना। इसी तरह आपने बस सारे के सारे इन वैल्यूज को बताना है कि हमारे पास क्वालिटेटिव कौन सा है और क्वांटिटेटिव कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें हमने बताना है एक्सप्लेन इन द डिटेल द मेन एक्सपेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। कि स्टैटिस्टिकल में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम क्यों आती हैं, ये चीज़ें हमने उनको बतानी है। वो क्या क्या हैं, क्यों आती हैं जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, ठीक है। वो हमारे पास जो आ रही है वो है जी पहली जो उसकी मेन प्रॉब्लम है, अ क्लियर डेफिनेशन। कि हमारे पास उसकी क्लियर डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन। दूसरी हमारे पास आती है जी द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। थर्ड हमारे पास आती है जी डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंटियल, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंटियल। और फोर्थ हमारे पास आती है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये हमारे पास आती हैं, ये 2 ही हैं जो मेन रीजन उसकी होती हैं। एक और आप लिख लें कि दे सैम्पलिंग प्रोसेसर्स। डियर स्टूडेंट हमारे पास मेन वो कहता है कि मेन क्या मसला आता है कि हमारे पास जो है वैल्यूज आपकी या आपका जो स्टैटिस्टिकल मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। मेन प्रॉब्लम किसी चीज़ में मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जी, आपके पास मेन प्रॉब्लम्स यही होती है कि आप क्लियरली उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप क्लियर डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि आप उस डाटे को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि आप ये कहाँ से लेके आए हैं, किस चीज़ का डाटा है, क्यों आपने इकट्ठा किया है, आपका मेन मकसद क्या है, आप उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे पहली जो मेन मिस्टेक होती है वो हमारे पास ये होती है द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, हम कोई उसके ऊपर
फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उसको क्लियर, यानी कि हमें वो फॉर्मूले में कहीं मिस्टेक आ जाती है, हम उसको अच्छी तरह डिजाइन नहीं कर पाते, इसलिए हमारे पास उसका एक प्रॉब्लम आता है, द सैम्पलिंग प्रोसीजर। अब जब हमारे पास कोई यानी कि पॉपुलेशन दी गई है, जब हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं यानी कि उसमें से कुछ सैंपल उठाते हैं, वो हमारे पास जो है वो नहीं उसका क्लियर हो रहा होता। थर्ड जो चीज होती है द कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जब हम लोग डाटे को इकट्ठा कर रहे थे, लास्ट मैं अपने पास एक बता देता हूं कि जो हमारे पास जब हम डाटे को इकट्ठा कर रहे होते हैं, हम लोग उस वक्त कुछ छोड़ देते हैं, कुछ को इकट्ठा कर लिया, कुछ जो है वो पहले लिखना होता है, हम उसको बाद में लिख रहे होते हैं, यानी कि इस तरह भी हम उसको मिस्टेक्स करते हैं। इस वजह से भी हमारे पास क्या होता है, उसमें एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, उसमें क्या करना है, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंटिकल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास हम उसके ऊपर कोई मेथड वैल्यूज के ऊपर कोई जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसके ऊपर मेथड्स यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है। इन्फ्रेंटिकल स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं जी, जिस इन्फ्रेंटिकल में हम लोग उसका कंक्लूजन निकालते हैं, जो कंक्लूजन निकालते हैं वो हमारे पास इन्फ्रेंटिकल स्टैटिस्टिक कहलाती है। अब इनके डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी हैं, उनका लिंक मैं इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकें और आपको उससे फायदा हो जाए। लास्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो हमारे पास फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है, हमने उसको पहले किसी प्रोसीजर में इस्तेमाल किया हुआ होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, वो हमारे पास प्राइमरी डाटा कहलाता है और सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। अब ये थी सारी की सारी वो चीज़ें जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, यानी कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंटिकल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सबको ये हमारे पास क्या हुआ होगा, समझ आया होगा, क्योंकि बहुत आसान था, कुछ मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हुई। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।